महाराष्ट्र की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर निकल के सामने आई है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं। उन्होंने अलायंस किया है और आगामी जो अभी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं वहां पर एक गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी। प्रदीप, दोनों भाई ठाकरे बंधु एक साथ आ गए हैं, एक बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए। देखिए, हार का डर है और दोनों परिवारवादी अगर सच में भाईचारे के लिए साथ में आ रहे होते तो पिछले 18 साल में साथ में आ जाते। ये दोनों जानते हैं कि जिस तरीके से नगर सेवक चुनाव में इनकी जमानत जब्त हुई, डर के मारे एक कैंपेन करने नहीं निकले। अब दोनों साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी की जो विकास की लहर मुंबई में चल रही है उसके डर से साथ में आए हैं। इससे ही आप समझ सकते हैं कि मुंबई की जनता है वो विकास को चुनना चाहती है। और ये दोनों जानते हैं कि अगर ये दोनों अकेले लड़ेंगे तो इनका नोटा से भी कम वोट आएगा। इसीलिए छोटी मोटी सीट लाने के लिए ये साथ में आ रहे हैं। परंतु इससे आप समझ सकते हैं कि मुंबई बीएमसी चुनाव का एग्जिट पोल क्या होने वाला है, क्योंकि मुंबई विकास को चुनना चाहती है, देवेंद्र फडणवीस जी के विकास के मॉडल को चुनना चाहती है, मोदी जी के विकास के मॉडल को चुनना चाहती है। मैं कहता हूँ ये डर अच्छा है। लेकिन उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया है कि अब जो है ये बीजेपी जो चाहे वो करे, लेकिन ठाकरे बंधु जो साथ में आए हैं ये बात करेंगे मराठी मानुष की, महाराष्ट्र के लोगों की। महाराष्ट्र के लोगों ने तो बता ही दिया कि महाराष्ट्र के लोगों की बात कौन करता है, वो एनडीए करती है। अभी आगामी जो चुनाव हुए थे लोकल बॉडी के पोल्स में, उसमें 3000 से ज़्यादा हम लोगों को नगर सेवक मिले, जो उद्धव सेना से 720% से ज़्यादा है। हमें अगर नगर अध्यक्ष की आप बात करें तो उद्धव सेना से 1000% से ज़्यादा मिले। तो आज महाराष्ट्र के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति, मुंबई के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस जी के विकास के मॉडल को चुनना चाहता है, जिसमें कोस्टल रोड बनती है, जिसमें लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो कंप्लीट होती है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ के एमओयू मुंबई को विकसित करने के लिए साइन सरकार करती है। उद्धव और राज ठाकरे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की गद्दियों को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार की गद्दी को बचाने के लिए एकजुट आए हैं और मुंबई अच्छी तरीके से जान चुका है। यही राज ठाकरे 2019 में शरद पवार के लिए कैंपेन किए थे। 48 में से 41 सीट्स एनडीए जीती थी। तो जितना ज़्यादा ये दोनों साथ में मिलकर कैंपेन करें उतनी ज़्यादा एनडीए की सीट्स बढ़ेंगी। लेकिन इनका वोट तो हमेशा ये माना जाता है ना कि हिंदुत्व वोट की राजनीति करता है। जो शिवसेना की राजनीति थी तो वो तो बीजेपी के लिए। सोनिया गांधी के साथ में जो पार्टी आए, क्या कभी वो हिंदुत्व वोट की राजनीति कर सकती है? इन्होंने तो हिंदुत्व उसी दिन त्याग दिया था जिस दिन उन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को ना चुनते हुए सोनिया गांधी के विचारों को चुना। और इसीलिए महाराष्ट्र ने ये बता दिया था कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली है और महाराष्ट्र का व्यक्ति हिंदुत्ववादी एनडीए के साथ में है। तभी 80% से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस में एनडीए जीती और अभी लोकल बॉडी पोल्स के अंदर भी 48% से ज़्यादा इकलौती भारतीय जनता पार्टी सीट जीती, जो अभी तक के आज़ादी के इतिहास में पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा है। तो आज महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाला हर मानुष और मुंबई में रहने वाला हर व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ में। दोनों परिवारवादी भाई हार के डर से साथ आए। परिवारवादी भाई हार के डर से अवसरवादी तरीके से साथ में आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है कि इनकी क्या है राजनीति, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आगामी जो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होंगे वहां पर भी मुंबई की जनता इनको सिरे से नकारेगी, कहना है बीजेपी प्रवक्ता का। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।